काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस 2024 का फॉर्म आ चुका है, जिसकी परीक्षा मार्च में सुनिश्चित है। उसका आवेदन जारी है। आज की वीडियो केवल इस बात पर है कि जो आवेदन में क्या क्या कमियां हो जाती हैं, आवेदन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए, या फिर आवेदन से लेके प्री मेंस इंटरव्यू, ये सब पूरे एक तरफ से सिलसिलेवार तक सारी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। उसको हमने इकट्ठा करके यहां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप ये मान लीजिए, मेरा ये दावा है कि मैंने YouTube पर भी सर्च किया और कई प्लेटफॉर्म पे हमने देखा, नोटिफिकेशन में या कई जगह हमने देखने का प्रयास किया, कोचिंग क्लासेस में भी हमने देखा है कि कहीं इकट्ठा इस तरीके से एकीकृत जानकारी हमको कहीं नहीं मिली। अब आपको अगर कहीं YouTube पे या कहीं मिलती है तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आवेदन से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तक में क्या कैसे होता है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सारी चीजें हैं, वो एक जगह इकट्ठा मिल जाए, ताकि जो नए फ्रेशर्स हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए, या जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो जिनको परीक्षा देते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान न देने के कारण उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, या थोड़ा सा उनको एक तैयारी का या फिर उनका एक समय बचे कि उनको इकट्ठा एक जगह सारी जानकारी मिल जाए। खास करके नए अभ्यर्थी इस पर भी जरूर ध्यान दें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ पैटर्न होता है, क्या कैसी एक रूपरेखा बना लें कि अभी 2 से ढाई महीने का समय हमारे पास है, तो इसके लिए हम एक रूपरेखा यहां पर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बहुत छोटी बात है, हालांकि नोटिफिकेशन में ये सब रहता है, लेकिन फिर भी चलते चलते जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको। टारगेट हमारा है यूपी पीसीएस 2024 की। इसकी संपूर्ण जानकारी हम यहां पर इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आवेदन में देखें कि ओटीआर जिनका हुआ है वो आवेदन करें। जिनका ओटीआर नहीं हुआ है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आयोग की जो भी परीक्षा होंगी, जो भी भर्तियां होंगी, उनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो ये ओटीआर जिनका नहीं हुआ है, आवेदन से 72 घंटे पहले इसको आपको कराना जरूरी है। उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि ये जो परीक्षा होती है पीसीएस की, अपर की, इसमें कौन से पद होते हैं। मतलब कि 4600 ग्रेड पे का से 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक की इसमें नौकरी है। मतलब कि ये केवल इसमें नायब तहसीलदार का जो पद है वो केवल 4200 स्केल का है, 4200 ग्रेड पे का है। और जो अध्याचन के बारे में जो भ्रांतियां हैं, यहां मैं एकदम क्लियर कर दूं कि अध्याचन जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक अगर अध्याचन आता है आयोग के पास, तो वो इसको शामिल कर लेता है। मतलब अध्याचन का मतलब जो पदों की संख्या आती है, जो पद आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक, अगर जो पद आते हैं तो उन पदों को शामिल कर लिया जाता है। इसलिए 220 पद इस परीक्षा में है, तो उससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जिनके मन में ये भ्रांति है वो नोटिफिकेशन जाकर के एकदम क्लियर जाकर के देख लें, क्योंकि हमने कई वीडियो में देखा है, कोई कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा होने तक, कोई कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा के बाद तक। तो ये आप अंतिम सत्य जान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जब तक नहीं आ जाता है, उसके पूर्व तक जो भी अध्याचन आते हैं, जो भी पद आते हैं, तो उनके अनुरूप प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आप यहां पर जान लें। जिनको यकीन नहीं है वो नोटिफिकेशन जाकर के देख सकते हैं। एक सामान्य सी जानकारी कि यूपी पीसीएस में कुछ ऐसे पद हैं जिसमें शारीरिक मानक की आवश्यकता है। बाकी सारे पदों पे और ज्यादातर पदों पे ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे ये क्षेत्राधिकारी का पद है, डिप्टी एसपी का, सीओ जिसको कहते हैं, इसमें जो लंबाई है पुरुषों की 165, महिलाओं की 152। इसी तरह तरीके से जिला कमांडेंट होमगार्ड, अधीक्षक जेल, एक्साइज इंस्पेक्टर, उपकारापाल, इन सब के लिए पुरुषों के लिए 165, 168, 167 ऐसी लंबाई चाहिए। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए 152 और 150 चाहिए। तो इन यही केवल 5 पद हैं जिन पे आपको शारीरिक मानक की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई पद इसमें नहीं है कि जिसमें लंबाई और सीना या फिर इन सब की आवश्यकता पड़े। इसके बाद जो इसकी उम्र सीमा है वो कितनी है, 21 वर्ष से 40 वर्ष। जो दिव्यांग हैं उनको 15 साल की छूट मिलती है। जो एससी ओबीसी हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर कहीं आप सर्विस में हैं, तो उनको जो है 5 वर्ष की छूट मिलती है, 3 वर्ष की छूट इनको मिलती है। यहां पर
थोड़ा सा करेक्शन यहां कर लें, ये 5 वर्ष की है, सबके लिए 5 वर्ष की है। जो भी SC OBC या फिर नौकरी पेशा लोग हैं उनको 5 साल की उम्र में छूट मिलती है, ये जानकारी है। तो आवेदन से संबंधित केवल इतनी जानकारी है। इसके अलावा जो भी जानकारी है सारे लोग सामान्य तौर पे जानते हैं, या फिर इससे ज्यादा जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना ही होगा। उसके आगे जो महत्वपूर्ण विषय है इस पे आते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मेरा इतना ही है कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, जो बातें यहां हैं एकदम ऑथेंटिक हैं, जो भी बातें हैं एकदम ऑथेंटिक हैं और क्रमबद्ध हैं और इकट्ठा एक जगह हैं, कि अब इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद PCS से लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो इसका प्रारंभिक परीक्षा है इसका पैटर्न कैसा है? विकल्पीय है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, GS फर्स्ट और GS सेकेंड, जिसको CSAT कहा गया। GS फर्स्ट जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। जो GS सेकेंड है CSAT वाला पेपर, ये 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों का ये भी होगा। माइनस मार्किंग 1/3 है, 1/3 माइनस मार्किंग है। जो CSAT वाला सेक्शन है इसमें 33% पाना जरूरी है और 2 घंटे का दोनों पेपर होता है। 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये पेपर। तो प्री से संबंधित पेपर के पैटर्न को लेकर के इतनी जानकारी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस को। जो इसका सिलेबस है यहां देख लें, जो इसमें एक मानक भी है, न्यूनतम दक्षता मानक। प्री में या मेंस में आपको SC ST के जो लोग हैं उनको 35% पाना जरूरी है, और जो अन्य हैं इसके अलावा जो भी हैं उनको कितना पाना जरूरी है? 40%। अगर आप प्री का जो एग्जाम है GS फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है, सेकंड पेपर 33% क्वालिफाइंग है। जो भी मेरिट बनेगी, अगर SC ST के लोग 35% से कम और अन्य के लोग 40% से कम पाते हैं तो उनको क्वालिफाई नहीं कराया जाता है, मतलब वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। इतना प्रतिशत अंक पाना जरूरी है। हालांकि प्री में ऐसा बहुत ज्यादा इसका कोई रोल नहीं हो पाता है, खास करके RO ARO जैसे जो एग्जाम है, ARO में 1-2 बार देखा गया है कि 40% पे जाकर के वो रुक गया। सीट ज्यादा थी, हालांकि ज्यादातर यही होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 या 90 पर पहुंच जाते हैं, तो इतना लगभग ये 60% 55% ऐसे होता है, तो 40 तक की नौबत नहीं आती है। लेकिन यहां जान लेना जरूरी है कि प्री में भी, प्री और मेंस दोनों में क्वालिफाइंग है, मतलब इतना अंक आपको पाना जरूरी है, इसके बाद फिर मेरिट बनेगी। अब अगर सिलेबस की बात करते हैं प्री का, तो जो प्री का GS फर्स्ट है, जो GS फर्स्ट है सिलेबस, ये वाला सेक्शन GS फर्स्ट, जो 150 क्वेश्चन ये आते हैं GS के, इसका सिलेबस जरूर दिया है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई सिलेबस नहीं है। जैसे आप मानिए सिलेबस उसमें दिया क्या है? इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास या भारतीय इतिहास, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास खत्म। ये कौन सा सिलेबस है? इसमें आपको क्या पता चलेगा? कुछ पता चला? भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, बस हो गया, ये भूगोल का सिलेबस है। ये कौन सा सिलेबस है? उसमें कुछ टॉपिक वाइज अगर दिए रहे तब कोई बात बने, तो मान के चलिए सिलेबस उसमें दिया है, आप देख लें। लेकिन मेरे हिसाब से कोई सिलेबस नहीं है। मतलब आपको क्या करना है कि सब कुछ पढ़ना है। आप वहां जाकर के ये देख सकते हैं, विषय उसमें दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, विषय आपको दिए हुए हैं। वो विषय आप जान सकते हैं, जैसे विश्व का इतिहास नहीं है, ये चीज आप माने। जैसे क्या नहीं है? जैसे विश्व का इतिहास नहीं है, तो ये जाकर के यहां पर सिलेबस में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज है तो वो इसमें नहीं दिया है। विषयों को आप देखिए, बाकी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, CSAT का थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ है सिलेबस की, मैथ कौन सी आएगी, हिंदी कितनी आएगी, वो सारी चीजें CSAT वाले सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये रही प्री की जानकारी। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा पे। इसका क्या पैटर्न है? जो मुख्य परीक्षा होती है वो लिखित होती है, व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित होगी। आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पे पूरा विस्तार से, जो है छोटे प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऐसे करके प्रश्न होंगे जैसे आप स्नातक या परास्नातक में आप करते हैं। तो इसका
इसका हाँ, इसमें देख लें, ये 3 घंटे का ये पेपर होगा मुख्य परीक्षा। कितने पेपर होंगे? सामान्य हिंदी 1, निबंध 2, 2 पेपर इसके हो गए, बाकी 6 पेपर जीएस के होंगे। कुल कितने होंगे? 8 पेपर होंगे। 8 प्रश्न पत्र होंगे मुख्य परीक्षा में, जो सब लिखित होंगे। सामान्य हिंदी होगा 150 अंकों का, निबंध होगा 150 अंकों का, मतलब 150। जो जीएस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर जीएस के हैं, ये सभी 200 अंकों के होंगे। जीएस के कितने पेपर हैं? 6 पेपर, और सभी कितने हैं? 200 अंकों के हैं। तो 150, ये 300, और ये 6 पेपर 6 दूनी 1200, 12 3 1500 अंक का ये होता है मुख्य परीक्षा। प्री की जो परीक्षा है ये मेरिट इससे बनता है, जीएस फर्स्ट पेपर से। आप क्वालिफाई कर गए, काम खत्म। जो फाइनल जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो मुख्य परीक्षा की मेरिट से बनेगी। तो 1500 अंक मुख्य परीक्षा के हो गए। इसके बाद जो अंतिम चरण है वो किसका है? साक्षात्कार का है, इंटरव्यू का है। तो 100 अंक किसके हो जाते हैं? इंटरव्यू के। तो टोटल कुल मिलाकर के 1500 मुख्य परीक्षा के, 100 अंक इंटरव्यू के, टोटल हो गए 1600 अंक। जो अंतिम चयन होना है वो कितने अंकों पर होना है? 1600 अंकों पर ही मेरिट बनेगी। आप 800 अंक पाते हैं, कुल 1000 पाते हैं, 1100 अंक पाते हैं, वो तत्कालीन कट ऑफ जैसा निकलता है उस हिसाब से आपका चयन होगा। तो ये तो रही मुख्य परीक्षा का पैटर्न, और सारा जितना अंक विभाजन है वो सारी चीजें हैं। कौन से पेपर है ये है। पहले जो ये 5वां 6वां पेपर था, ये जो है विषय के होते थे। एक विषय रहता था ऑप्शनल, उसके 2 पेपर होते थे, उसको हटा करके अब इसको भी जीएस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और एक मुख्य बात यह है कि जो सामान्य हिंदी का पेपर है, पहला पेपर, जो खास करके व्याकरण का होता है, हिंदी ग्रामर का, उसमें आयोग द्वारा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया जाता है। वो निश्चित नहीं है, हर परीक्षा में आयोग अपना निर्धारित करता है, जो भी उसका मानक हो, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें है, अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तब तो बात आगे बढ़ेगी, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हैं। ये बहुत ज्यादा मेरे समझ से नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत कम लोगों को डिस्क्वालीफाई होते इसमें देखा है। तो एक मिनिमम मार्जिनल कट ऑफ होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है हिंदी को लेकर के, कि इसमें भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कट ऑफ होता है। तो ये सारी जो है रूपरेखा हम लोगों ने आवेदन से संबंधित प्री का जो पैटर्न है, मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, इन सब सारी चीजों को हम लोगों ने एक तेजी सिलसिलेवार ढंग से, एक तेजी से देख लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे मुख्य परीक्षा में विस्तार से क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से पेपर हैं, कैसे हमको उसकी तैयारी करनी है, तब एक अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच पाएंगे। तो आइए हम लोग आगे थोड़ा सा उसके देख लेते हैं कि हम लोगों ने एक चर्चा कर ली सामान्य तौर पे सारी बातों पे। अब जो मुख्य परीक्षा है उस पर थोड़ी सी गहन चर्चा हम लोग करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका विस्तार है और इसका पैटर्न थोड़ा सा बड़ा है। इसमें थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं क्या कैसे कुछ होता है। मुख्य परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें बताया हमने कि पहला पेपर किसका है? हिंदी का है, व्याकरण का है, 150 अंकों का है। इसमें आता क्या क्या है? पैराग्राफ रहेंगे, संक्षेपण रहेगा, पत्र, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के अनेक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, और वर्तनी, लोकोक्ति, मुहावरे। केवल इतना, ये जो है 150 नंबर में ये रहेगा हिंदी व्याकरण में मुख्य परीक्षा का ये पहला पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो निबंध का है। इसमें 3 निबंध होंगे। कितने निबंध होंगे? 3 निबंध होंगे। वो जो 3 निबंध होंगे वो कितने अंक के होंगे? 50-50 नंबर के तीनों होंगे। 3 निबंध, 150 अंकों का ये पेपर। अब आप निबंधों को हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं। 3 भाषाओं में इसको आप लिख सकते हैं, 3 माध्यम में। और तीसरा जो पेपर है वो जीएस फर्स्ट के नाम से है, सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर है। इसमें क्या आता है? इसमें इतिहास आएगा। इतिहास भारत का होगा, विश्व का इतिहास होगा। हमने बताया था प्री में विश्व का इतिहास नहीं होता है, मेंस में विश्व और भारत दोनों का इतिहास होता है। भारतीय समाज होगा और भूगोल होगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और इसी में पर्यावरण से संबंधित जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वो इस पेपर में होंगी, जीएस फर्स्ट में। चौथा पेपर जो है
मुख्य परीक्षा का वो जीएस सेकंड के नाम से है, मतलब सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर। इसमें संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और करंट के प्रश्न होंगे। इसमें जो समसामयिक मुद्दे होंगे राष्ट्रीय संबंधों से, संविधान से, और भी समसामयिक मुद्दे जो होंगे वो जीएस सेकंड में होंगे। 5वां पेपर जो है मुख्य परीक्षा का जीएस थर्ड के नाम से अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि, 200 अंकों का ये पेपर होगा। जीएस के सारे पेपर 200 अंकों के होंगे। जो चौथा पेपर है, मतलब कि 6वां पेपर मुख्य परीक्षा का और जीएस फोर्थ, ये एथिक्स का होगा, नीति शास्त्र का, 200 अंकों का। 7वां पेपर और जीएस का 5वां पेपर, जो पहले वैकल्पिक विषय होते थे, जो एक विषय होता था उसके हैं, इसको हटा करके दोनों पेपर यूपी विशेष के बना दिए गए। यूपी स्पेशल का पेपर इसको कर दिया गया, विषय को हटा करके 2 पेपर 5th और 6th पेपर यूपी विशेष के कर दिए गए। और पहले जो यूपी विशेष का पहला पेपर है, मतलब जीएस का 5वां पेपर, इसमें जो है होगा इतिहास, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीजें इसमें होंगी, मतलब संविधान, ये राज्य व्यवस्था यूपी विशेष के संदर्भ में सब कुछ रहेगा। जो भी इतिहास, जो भी संविधान, जो भी राज्य व्यवस्था है, यूपी विशेष के संदर्भ में। अंतिम पेपर जो 8वां पेपर है मुख्य परीक्षा का, जीएस का 6वां पेपर, यूपी विशेष का ये भी है। इसमें अर्थव्यवस्था, कृषि, भूगोल, मतलब कि यूपी से लेकर के सारी चीजें इसमें आपकी रहेंगी। ये मुख्य परीक्षा के 8 पेपर हैं, जिसमें 2 पेपर हिंदी के और 6 पेपर जीएस के हैं। ठीक है, तो ये इसका रहा है सिस्टम। अब हम आते हैं एक निष्कर्ष पे, एक समरी पे, कि किस लिए हमने ये वीडियो बनाया है, किस लिए हमको करना क्या है, टारगेट हमारा क्या है। इसके सबके बारे में जानना हमारा टारगेट नहीं है, इन सबको जान करके एक टारगेट को उसको क्रैक करना है। तो सारांश में हम लोग देख लेते हैं चलते चलते कि प्री में जो होता है, प्री का सिस्टम क्या है, 150 क्वेश्चन एक पेपर में, 200 अंकों का होगा। इसका दूसरा प्रश्न पत्र 100 अंकों का, 100 क्वेश्चन 200 अंकों के। मेरिट जो बननी है जीएस फर्स्ट से बननी है, जीएस फर्स्ट से 150 क्वेश्चन में मेरिट बननी है। ये 33% का क्वालिफाइंग रहेगा। हमारा टारगेट प्री में क्या रहेगा, 95 प्रश्नों का। अगर हम 95 प्रश्न इसमें कर लेते हैं तो हमारा प्री क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएगा। यही देख लेते हैं मुख्य परीक्षा में। मेंस में हमने बताया कि इसमें जो है 6 पेपर होंगे, 6 पेपर यहां पर होंगे, और टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 8 पेपर। दोनों हिंदी और 6 जीएस को मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 8। 150 के 2 प्रश्न पत्र 300 अंकों के, और 6 प्रश्न पत्र 200 अंकों के, 1200, 12 3 1500 अंकों का हो जाएगा। ये मुख्य परीक्षा हो जाएगी। और 100 अंक का हो जाएगा क्या, साक्षात्कार या इंटरव्यू। टोटल हो जाएंगे 1600 अंक। 1600 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। और इसमें हमारा टारगेट क्या है, 900 से 1000 प्रश्न, 1000 नंबर पाना। क्या है, 900 से 1000 अंक पाना। यहां हमने लिखा है 95 अंक नहीं, बल्कि 95 क्वेश्चन का हमारा यहां टारगेट रहेगा। और यहां अंकों के माध्यम से हम देखें तो 900 से 1000 अंकों के बीच में हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि जो 2022 का रिजल्ट रहा उसमें जो एसडीएम का जो अंतिम कट ऑफ था वो कितना था, 912 अंक। तो उसके हिसाब से हमने रखा है। कट ऑफ घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी रूपरेखा, सारी जानकारी, एक स्ट्रेटजी हमने अपने अनुभव पे, हमको 3 मुख्य परीक्षा देने का मुझे मौका मिला है, तो उस अनुभव के आधार पे मैंने ये सारी बातें आपके पास शेयर की। जो पहले जो व्यवस्था थी उससे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जैसे जीएस के पेपर पहले ऑब्जेक्टिव होते थे, सारे पेपर 2 विषय होते थे वैकल्पिक, उनको हटा करके 1 किया गया। 4 जीएस के पेपर किए गए, 1 वैकल्पिक विषय रहा। अब वर्तमान जो व्यवस्था है वो है कि इसमें जो है टोटल 8 पेपर होंगे, 6 जीएस के पेपर होंगे। अब कोई विशेष विषय नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने अपने अनुभव पे आधारित, जो भी मेरा अनुभव रहा और जो भी जानकारी हमने कई जगह से इकट्ठा की, उसको एक प्लेटफॉर्म पे देने का हमने प्रयास किया, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको जो है, या जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको ज्यादा इधर उधर ढूंढना देखना ना पड़े, या जो नए अभ्यर्थी हैं जो अभी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी जिन्होंने यात्रा शुरू की है, उनके लिए एक सम्यक पूरी रूपरेखा एक वीडियो में 20-25 मिनट की इस वीडियो से उनको पूरी जानकारी हो जाए कि हमको चलना कहां से है और हमको जाना कहां है। सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा सारी चीजें
उपलब्ध हो जाए। ये चीज मैंने सबसे पहले भी कहा था कि इतनी सारी इकट्ठा चीजें मुझको ना तो यूट्यूब में, ना किसी और प्लेटफॉर्म में, ना कहीं कोचिंग क्लास में मुझे नहीं मिली। तो इसलिए मुझे आवश्यकता हुई कि आप लोगों के बीच में एक छोटा सा ये वीडियो, छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच में ये प्रेजेंट किया जाए। तो ठीक है, आज की क्लास, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम लोग जीएस की क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।